देखिए, हर कहानी में ना बहुत से किरदार होते हैं, कुछ हीरो होते हैं तो कुछ विलन होते हैं, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो उस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक लेकर जाता है और वो कहानी की बैकबोन होता है। एंड आई थिंक ये जो नई वेन्यू है ना Hyundai की, ये Hyundai के लिए वही किरदार है। ये Hyundai की बैकबोन बनेगी, ये Hyundai की कहानी को एकदम ऊंचाई तक लेकर जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। हम गोवा की हसीन वादियों में मौजूद है। पीछे समुद्र में लहरें उठ रही हैं और लहरें अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स के अंदर भी उठ रही होंगी जब से Hyundai ने नई वेन्यू निकाली है। ये वीडियो मैं आपके लिए बैठ के तसल्ली से बनाना चाहता था, तो इसलिए मैं तसल्ली से बैठ गया। मैं कहूँगा आप भी बैठ जाओ। जब आदमी 15-17 लाख रुपए खर्च कर रहा होता है तो तसल्ली से बैठ के चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है। हमारे पास जो मॉडल मौजूद है ये है Hyundai Venue N-Line। अगर आपको Hyundai Venue रेगुलर देखनी है तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आपको वो मिल जाएगा। बात करते हैं N-Line के बारे में। N जो वर्ड है Hyundai के अंदर वो दर्शाता है परफॉर्मेंस को। Hyundai की जो परफॉर्मेंस लाइन है उसको N से बैजिंग कर दिया जाता है N-Line। तो ये गाड़ी आप मान के चलो कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी जो भी आप रेगुलर वेन्यू ले रहे हैं उससे। इसके कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स भी चेंज होते हैं, थोड़े से डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं। क्या कुछ चेंज होता है और कैसी गाड़ी है स्टैंड अलोन अगर आप एक N-Line प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। फ्रंट के साथ शुरुआत करते हैं। मेरी नज़रों से अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो मेरे हिसाब से जब से Hyundai ने एक अपनी नई डिज़ाइन लैंग्वेज शुरू करी है उसमें वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार है ये। बहुत गुड लुकिंग कार है। इसकी रोड प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त लगती है, आपको लगेगा नहीं कि आप एक सब 4 मीटर गाड़ी चला रहे हैं, एक बड़ी SUV वाली फीलिंग आपको आती है। कनेक्टेड LED DRLs हैं, क्वाड LED सेटअप है हेडलैम्प्स का। जो ग्रिल है वो नई पियानो ब्लैक फिनिश में है। सामने N-Line की बैजिंग आती है। बम्पर में साइड में एयर कर्टेंस डाले गए हैं ताकि इसको ज़्यादा बेहतर एरोडायनेमिक्स मिल जाए। आगे आपको यहाँ पर रेडार मिलता है, सेंसर्स मिलते हैं। गाड़ी के अंदर ADAS लेवल 2 है। जो हुड है वो हल्का अपराइट हो चुका है। उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे हुड में भी कैरेक्टर लाइंस आपको दिखाई देंगी। फ्रंट में बड़ा सा एक लोगो है। कुल मिला के ओवरऑल फ्रंट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पिछली वेन्यू से काफ़ी कुछ आपको बदलाव ज़रूर नज़र आएंगे। इसकी जो विड्थ है अभी 1800 mm की विड्थ हो गई है, वही हाइट में 48 mm की ऊंचाई ऐड हुई है, 1665 mm की हाइट हो गई है। और अगर व्हील बेस के बारे में बात करें तो 2520 mm का हो गया, जो कि पहले से 20 mm ज़्यादा है। साइड से आप जब गाड़ी को देखेंगे तो आपको हल्की पुरानी वेन्यू की फील आएगी, बट उसके अंदर भी एक नयापन है। थोड़े बल्जेस जो है फेंडर के ऊपर वो डाले गए हैं। इसका जो पूरा व्हील आर्च है वो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है हल्की से अगर ब्लैक फिनिश आ जाती तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाता, बट स्टिल इट लुक्स गुड। ऊपर फंक्शनल रूफ रेल दिए गए हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। N-Line के व्हील का डिज़ाइन मुझे जो नॉर्मल वेन्यू उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है, काफ़ी स्पोर्टी लगता है। बीच में N की बैजिंग है, रेड ब्रेक कैलिपर्स है, आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। ORVM के नीचे कैमरा लगाया हुआ है। ओवरऑल साइड भी अच्छा लगता है इसका। अब चलते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ। पीछे से जब आप गाड़ी देख रहे हैं तो यहाँ पर वाकई में एक ज़्यादा फ्रेशनेस है। वो पूरी की पूरी एक जो ग्लास बीडिंग है, कनेक्टेड LED टेल लैम्प की लगाई गई है, अंदर वेन्यू की बैजिंग है, वो उसको एक प्रीमियमनेस देती है। चारों टायर्स में रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं, वो उसको स्पोर्टी लुक देते हैं। और स्पेशली एक जो काफ़ी स्मार्ट चीज़ करी है यहाँ पे Hyundai ने या उनके डिज़ाइनर्स ने, जो इसका थर्ड क्वार्टर है, यानी कि सी पिलर के पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक वेन्यू की बैजिंग ऐड करी गई है। एंड जब भी गाड़ी के अंदर वो जो तीसरा क्वार्टर ऐड होता है ना, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बड़ी और ज़्यादा लंबी लगनी शुरू हो जाती है। तो वही है, देखो कम पैसे में ज़्यादा मज़ा चाहिए तो वो ऐसे ही मिलता है कि आप छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, इंसान के दिमाग के साथ खेलते हैं और चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आनी शुरू हो जाती है। शार्क फिन एंटीना आपको इसके नीचे के वेरिएंट्स में मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको N-Line के अंदर मिल रहा है, बट नीचे के वेरिएंट्स में भी आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। उसके बाद ऊपर जो स्पॉइलर लगाए वो जेट इंस्पायर्ड स्पॉइलर, बहुत कूल लग रहे हैं वो स्पॉयलर्स। उसके बाद बीचों बीच अगर आप देखें तो वेन्यू की जो बैजिंग ऐड करी है ना, वो ग्लास के अंदर डाल के वो इसको एक प्रीमियम लुक देती है, एक सेगमेंट ऊपर का फील आपको देती है। नीचे N-Line की बैजिंग और जगह जगह पर रेड इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका पिछला हिस्सा है। अब चलिए गाड़ी के अंदर चलिए, गाड़ी के अंदर बैठा के मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर है क्या क्या। चलो मैं भी अंदर ही चलता हूँ गाड़ी के। बहुत देर से मैं बाहर बैठा हूँ, ये गोवा के धूप में मैं कहीं टैन ना हो जाऊँ। लेट्स गो इनसाइड। अब आ गए हम वेन्यू के अंदर और अंदर आने के लिए हमें चाबी की ज़रूरत थी। और देखो भाई साहब, बदलाव इन्होंने चाबी से स्टार्ट किया है। ये है Hyundai की नई की, Hyundai वेन्यू की। काफ़ी कूल, काफ़ी डिफरेंट। यहाँ पर H का लोगो बनाया हुआ है और इसके चारों तरफ आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है। लॉक अनलॉक होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर और ठीक है, चाबी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जनाब, इंटीरियर के बारे में बात होगी ना तो सबसे पहले बात होगी स्टीयरिंग व्हील के बारे में। ये N-Line का स्टीयरिंग व्हील है, N की बैजिंग है, कूलेस्ट स्टीयरिंग एवर।
कूलेस्ट, मतलब इससे ज़्यादा कूल स्टीयरिंग आपको कभी मिलेगा ही नहीं, ना आपने शायद कभी देखा होगा। उसका रीज़न है ये जो 2 बटन्स हैं ना यहाँ पर, भाई बिल्कुल ऐसे लॉन्च कंट्रोल वाली फील देते हैं। हालांकि इस बटन को दबाओगे तो ड्राइव मोड चेंज हो जाएंगे, इसके इको, नॉर्मल, स्पोर्ट वगैरह मोड पे आ जाना शुरू हो जाती है जैसे ही मैं इसको प्रेस करना शुरू करता हूँ। और दूसरे वाले बटन को दबाता हूँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इसका, वो स्नो, मड, सैंड, 3 तरह के ट्रैक्शन मोड्स हैं इसके, उस पर आती है। बट वेरी कूल स्टीयरिंग, देखने में मज़ा आता है आपको। और वो जो एक पंची स्पोर्टी फीलिंग चाहिए होती है ना, पंची, हाँ सॉरी कॉम्पिटिटर का नाम ले दिया, जो स्पोर्टी फीलिंग आपको चाहिए होती है ना, वो आपको फीलिंग इस स्टीयरिंग से मिलती है। माउंटेड कंट्रोल्स है यहाँ पर, आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एडास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, एंड राइट हैंड साइड पर आपको ये इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से आप अपना रेडियो चेंज करना है या फिर मोड चेंज करने हैं, इंफोटेनमेंट मोड चेंज करने, वॉइस कमांड। हिंडे ने कहा कि भाई बहुत सारी भाषाओं में जो है हम वॉइस कमांड इसकी काम करती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, जो भी बोलनी है भाई, इंडिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है ना, मेरे ख्याल आप सबके अंदर इसके वॉइस कमांड चला सकते हो। इसके अलावा यहाँ नीचे आपको दिख रहे होंगे पेडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, और स्पोर्टीनेस ऐड करने के लिए इसके अंदर पेडल शिफ्टर्स हैं। इनकी मदद से आप गियर शिफ्ट कर सकते हो एज एंड व्हेन पावर रिक्वायर, आपको जब हो चला सकते हो। बट इससे भी और ज़्यादा कूल चीज़ मैं आपको दिखाया, तो मतलब इस बार तो भाई दिल जीत लिया Hyundai वालों ने, जिस लेवल पे काम किया ना गाड़ी के अंदर, मज़ा ही आ गया है। 12.3 इंचेस की 2 डिस्प्ले हैं, ये इतने बड़े डिस्प्ले हैं, कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले पूरा का पूरा तैयार किया है। और इसके अंदर एनवीडिया है भाई, मतलब आप सोच रहे हो जिस जो प्रोसेसर कंप्यूटर वगैरह के अंदर लगते हैं उस तरह के प्रोसेसिंग यूनिट्स इसके अंदर डाले गए हैं। एनवीडिया की पावर्ड बाय एनवीडिया आप इसको कह सकते हो एक तरीके से। सो बेसिकली वैसे बहुत ज़्यादा टेक लोडेड गाड़ी है ये, और काफ़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल अंदर कर दी गई है। बट Hyundai के साथ अच्छी बात यह है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ठीक से काम करती है, लैग वगैरह ज़्यादा नहीं करती है। अब इसके अंदर से आप अपने डिज़ाइन चेंज कर सकते हो कि गेज का स्टाइल आपको कैसे, सिंपल, मॉडर्न, क्लासिक, क्या चाहिए आपको सब मिलेगा। जब मैंने क्लासिक कर दिया तो देखो आप यहाँ पर MID पे पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज हो गया। मैं इसको दोबारा चेंज करके दिखाता हूँ, मैं सिंपल कर दूंगा तो ये हो गया, मॉडर्न करूँगा और क्लासिक करूँगा, तो इस तरह से आप अपनी थीम्स जो है उनको सेलेक्ट कर सकते हो। और ग्राफिक स्टाइल आपको कैसा चाहिए वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर से चेंज हो जाती हैं। अब ये देखो स्टाइल सी, और ये अलग स्टाइल हो गया, ये अलग स्टाइल हो गया, और ये ड्राइव मोड से लिंक्ड है। जैसे जैसे ड्राइव मोड चेंज होंगे वो ग्राफिक स्टाइल जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। और अर्गोनॉमिकली मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। देखो अपन कितने भी एडवांस हो जाए लेकिन मन में ना थोड़ा आदमी देसी रहता है, और वहाँ पर उसको बटन्स चाहिए होते हैं, होम, सर्च, मैप वगैरह ये सारे बटन्स मिल जाते हैं। एयर कंडीशनिंग भी सारी बटन्स में हो गई है, और नहीं तो वो टच वच में देने के बाद लफड़ा क्या है कि आधे टाइम तो उसको समझ नहीं आता हवा कितनी तेज़ हो रही है, कितनी कम हो रही है। जब भगवान ने नॉब बनाया है तो नॉब का इस्तेमाल करो। देखो यहाँ से आराम से आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। वो स्लाइड करो, इधर करो, आगे करो, भाई बहुत टीडियस काम है, वो उतना नहीं होता। नीचे हो गया, यहाँ पर आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जिंग पैड, और वायरलेस चार्जिंग पैड के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको C टाइप की चार्जिंग केबल लगाने का मौका मिलेगा। और काबिल तारीफ काम, एक और काबिल तारीफ तो नहीं, मतलब ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, Hyundai थोड़ा पार्टी में लेट है कि भाई एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अब वायरलेस हो गया फाइनली Hyundai की गाड़ी के अंदर। अभी तक क्या था, वायर्ड आता था। उसके बाद मिलता है आपको ये गियर शिफ्टर, और इसके साथ में मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स, और ड्राइवर को ड्राइवर दोनों सीट्स जो है वो वेंटिलेटेड है। फिर मिलता है आपको एक पार्किंग कैमरा। कैमरा क्वालिटी देखो, 360 डिग्री कैमरा है मालिक, ये देखिए, आज आपको पूरा गोवा दिख जाएगा भाई। ये देखो इतना स्मूथ है कैमरा, कैमरा की क्वालिटी लाजवाब है। सामने जो लहरें उठ रही हैं वो भी दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन क्वालिटी। मतलब ये चीज़ तो है कि वो जो प्रीमियम की बात हो रही है ना, वो प्रीमियमनेस इसके अंदर काफ़ी अच्छे से Hyundai ने जो है इंजेक्ट करी है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, और बीच में इसके अंदर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। बेसिकली वहाँ कॉफ़ी रखो और बीच में ऐसे फ़ोन रख दो, तो क्या है कि आपकी कॉफ़ी भी आ गया, आपका फ़ोन भी आ गया, सामान भी आ गया, सारा कुछ ऐसे चल जाता है। और ओवरऑल जो पूरी सीट है, इसकी फिनिश वगैरह देखोगे तो हर जगह पे आपको ये रेड स्टिचेस जो है वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। एंड मैंने आपको बताया ऑल ब्लैक डैशबोर्ड, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर वेन्यू ऐसे इन लोगों ने लिख रखा है, वो एक वो मास्टर SUV फीलिंग लाने के लिए वैसे वाली फीलिंग। और वर्टिकल वेंट्स साइड्स में इस बार दिए हैं, वर्टिकल AC वेंट्स दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको एक ऑटो डिमिंग IRVM, और इसके साथ में ऊपर एक सनशेड होल्डर डाल देते ना तो यार सही रहता। मेरे को लगता है कि सनशेड होल्डर हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटी सी सनरूफ है, अच्छी बात है, इससे ज़्यादा सनरूफ बड़ी होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग अपना पूरा खानदान बाहर निकाल देते हैं इसमें से। 2-4 निपट जाएंगे तभी समझ में आएगी लोगों को। एनीवेज, और सनरूफ मैं बंद करूँ तो ये पूरा का पूरी जो रूफ है ये भी ऑल ब्लैक सब ओके। 22 सेकेंड रो की, और जब
वेन्यू का फेस लिफ्ट आया था ना, तब वेन्यू में उन्होंने बताया था कि हमने स्कूप किया है, सीट के पीछे स्कूप काटा है और उससे जगह बनती है, वो जगह दिखाते हैं आपको। ये जो स्कूप काटा है इन्होंने, ये वेन्यू फेस लिफ्ट के टाइम में से ही ये स्कूप चलता हुआ आ रहा है और इससे काफ़ी अच्छा नी रूम, लेग रूम वगैरह मिल जाता है। ये देखो ना आप, कितनी स्पेस मिलती है आपको बिकॉज ऑफ दिस स्कूप। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस करता हूँ, जो अगर एक पीछे सीट पॉकेट हो जाती तो बढ़िया रहता। इसके साथ में एसी वेंट्स के बारे में बात करें, पीछे 2 एसी वेंट्स हैं। हम लोग गोवा में मौजूद हैं, काफ़ी ह्यूमिड है मौसम, गर्मी लग रही है, 1 पे ब्लोअर है बट स्टिल एसी अच्छा काम कर रहा है और पीछे मेरे को सही हवा आ रही है। गाड़ी में कमी नहीं है तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, होती तो ज़रूर बताता। नीचे यहाँ पर 2 सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट और इधर आपको एक फ़ोन रखने की थोड़ी सी जगह मिल जाती है। और तो और आप यार देखो भाई, जाली मिल रही है इधर की, हाँ ये ब्लाइंड कहते हैं इसको, ये जाली मिलती है तो धूप वूप नहीं आती, अंदर ठंडक भी महसूस रहती है और अपना कोई लफड़ा भी नहीं है वैसे वाला। साथ में मिलता है पीछे आपको ये एक आर्मरेस्ट, पीछे डोर पॉकेट्स वगैरह भी है, सामान रख सकते हो। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो सीट पॉकेट, अगर यहाँ होती तो वो नहीं है। सीट पॉकेट एक मिल जाती तो काफ़ी आराम होता है, जब परिवार वगैरह के साथ जाओ ना, बच्चे अच्छे हो घर में, तो उसमें आप थोड़ा सामान चिप्स वगैरह डाल सकते हो, तो काम आता है। बट ओवरऑल फिट फिनिश के मामले में आई डोंट थिंक कि कोई भी शिकायत इस गाड़ी से कर सकता है। आप हर जगह कहीं पर भी देखोगे, ये जो इनफैक्ट ऊपर ये ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी बनाए हुए हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ भाई, कुछ तो करा है इन्होंने मटेरियल साइंस के साथ कि इतनी बेहतरीन फिनिश, बहुत प्यारी सी फिनिश है, एक अलग ग्लॉसी फील है, सॉफ्ट फील आता है, प्लास्टिक हार्ड है पर सॉफ्ट फील आता है। तो जो ये कारनामा है ना भाई, इसका, इस बंदे का अप्रेजल अगली बार इसकी सैलरी करेक्शन करो, अप्रेजल सैलरी करेक्शन करो, जिस भी आदमी ने माल बनाया, बहुत तगड़ा, किसी को मत बताना। और तो ये कहानी हुई Hyundai Venue N-Line के इंटीरियर के बारे में, कंफर्ट के बारे में। आप चलते हैं इसकी ड्राइव की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार जरा बूट स्पेस दिखाते हैं और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, जिसके लिए आप पैसा देते हैं। लेट्स गो। बूट स्पेस की गाथा कुछ इस प्रकार है कि 375 लीटर का बूट स्पेस है इसके अंदर, और अभी भी देखो तो हमने 3 ट्रॉली बैग इसके अंदर डाले हुए हैं, 1 2 3, एक उधर साइड में बैग डाला है। अभी यहाँ पर ऐसे ऐसे मेरे को लग रहा है 3 से 4 बैग और आ जाएंगे। तो यानी कि अगर 4 लोगों का परिवार या 5 लोग भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि स्टोरेज स्पेस में कमी होगी। अच्छा हुआ जो हम इतना सामान लेकर साथ में चल रहे थे, तो एक अंदाज़ा लग गया अपने को ठीक सा कि भाई कितनी जगह हो सकती है। तो भाई आप देखो ना, बहुत आराम से भाई, ये देखो 1 2 3, इसके ऊपर भी एक आएगा, भी एक इसके साइड में भी आ जाएगा और ऐसे एक आधा बैग भी आ जाएंगे। तो आराम से 4 से 5 आप इस साइज़ के सूटकेस जो है वो रख सकते हो आराम से, बहुत आराम से 4 से 5 इस तरह के सूटकेस आपके अंदर आ जाएंगे और साथ में आपके कुछ जो हैंड बैग्स होंगे या डफल बैग्स होंगे ना, वो भी इसके अंदर आराम से आ जाएंगे। और अब एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। देखो जी, डुअल एग्जॉस्ट है इसके अंदर, यहाँ नीचे आपको डुअल एग्जॉस्ट मिलता है। और अब मैं जरा इसको रेव करता हूँ और आप एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। तो देखो, हल्की हल्की स्पोर्ट फीलिंग तो है, हल्की हल्की वो स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग आती है। खैर अभी गाड़ी खड़ी है तो इसलिए वो आवाज़ थोड़ी कम है, जब गियर शिफ्ट्स होते हैं तब आवाज़ ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। चलो अब गियर शिफ्ट कर लेते हैं, अब इसको लेके चलते हैं ड्राइव की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है, कितनी परफॉर्मेंस में जान है, कितनी इसके अंदर एन और लाइन है। लेट्स गो। तो चलिए अब यहाँ से गाथा शुरू करते हैं Hyundai Venue N-Line के ड्राइव इंप्रेशन की। इससे पहले कि हम इसके ड्राइवेबिलिटी के बारे में बात करें, उन फैक्टर्स के ऊपर जाएं, पहले ज़रा मैं जन्मपत्री बता दूं आपको इस गाड़ी के इंजन के बारे में। 1 लीटर का कापा GDI पेट्रोल इंजन, टर्बो वाला इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, टर्बो खुलता है धमाधम, और जो कि 120 PS की पावर, 172 Nm का टॉर्क निकालता है। 7 DCD ट्रांसमिशन हम लोग चला रहे हैं, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा 6 स्पीड का, लेकिन हम लोग 7 DCD चला रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुई कागजी कार्रवाई, ठीक है, कि कागज़ पे क्या क्या बातें हो रही हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा अपना इसका ड्राइव कंफर्ट वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। देखो पहले तो एक तो ना नया प्लेटफॉर्म है, K1 प्लेटफॉर्म पे गाड़ी तैयार हुई है एंड उसकी वजह से स्पेसिंग वगैरह तो अच्छी हुई है, बट मेरे को एक चीज़ जो काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है, प्लेटफॉर्म को उसमें कितना लेना देना है ये नहीं, मतलब ये उससे अलग बात है, 2 अलग बातें हैं, ये इसको ज्वाइन मत करना आपस में। कि जनरली 1 लीटर जो इंजन होते हैं ना, उनमें बड़ा शोर होता है, टर्बो इंजन होते हैं ना, आप कोई भी 1 लीटर का टर्बो इंजन चलाओगे, 1 लीटर इंजन चलाओगे ना, तो शोर आता है, वो पता लगता है, या फिर वो अंडर पावर फील ना भी हो तो वो नॉइज़ बहुत करता है। इस गाड़ी के अंदर नॉइज़ नहीं है वैसी। N-Line है, वो मीठी आवाज़ है, जो आपको जो मीठा इंजन का वो जो फील चाहिए होता है ना, वो स्पोर्टी इंजन वाला फील चाहिए होता है, वो वाला फील है, वो वाली आवाज़ है। ऐसा नहीं कि भौं भौं करके इंजन चल रहा है, वो वाला माहौल नहीं है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप 1 लीटर का इंजन चला रहे हो, मतलब वो स्मूथनेस उसके अंदर अच्छी खासी है। दूसरी बात, जो पावर की बात मैं आपसे करूं तो
भाई बढ़िया पावर निकाल रही है गाड़ी, गाड़ी की पावर में कोई शिकायत है नहीं, मेरे को नहीं लगता। एंड जैसे आप 2000-2500 आरपीएम के पास जाओगे तो अच्छे खासे तरीके से रॉकेट होती है गाड़ी, मतलब वहाँ पे समस्या नहीं आएगी। और उसके साथ में जो ये डीसीडी पेयर हुआ है ना, डीसीडी अच्छा ट्रांसमिशन है ही, वो ऑब्वियसली बेहतरीन ट्रांसमिशन है। शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है, वहाँ पे खिंचावट महसूस नहीं होगी आपको, स्मूथली गियर शिफ्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। पेडल ड्राइव है ना, पेडल शिफ्टर है, पेडल शिफ्टर से आप चलाओगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा, अलग आनंद आप गाड़ी के अंदर ले पाएंगे, जो आपको वो स्पोर्टीनेस चाहिए वो वाली चीज़ें मिलेंगी। जो ड्राइविंग स्टांस अब इसका है, हुड को जो अपराइट उन्होंने कर दिया है, अपराइट करने की वजह से वो जो प्रॉपर एक एसयूवी फील आदमी डिमांड करता है ना, अपने को मांगता है वैसा वाला फील, वो वाली चीज़ आपको महसूस होगी। इतना अपराइट हुड है कि आप, जैसे मैंने कुछ ज़्यादा सीट की हाइट नहीं ऊपर कर रखी है, मैंने बिल्कुल हाइट शेडी नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ से हुड का एंड जो है ना वो देख सकता हूँ, और वो एक कॉन्फिडेंस भी देता है ड्राइविंग के दौरान, या फिर तंग गलियों में जा रहे हो, आपको कहीं पे यू टर्न मारना है, ट्रैफिक में फंसे हो, कट मारने मैन्यूवर करना है, तो वो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी आसान हो जाती है। तो एक फैक्टर बढ़िया मेरे को लगा इसके अंदर। कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट इस तरह से क्रिएट नहीं हो रहा है, हालांकि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, जैसे देखो मैं एग्जांपल के तौर पे इंडिकेटर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो ऑन हो जाता है, वो देख सकते हो। और ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग बाहर शीशे के ऊपर भी आती है। मतलब ये चीज़ें जो थी वो काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों के अंदर आती थी, पहले लग्जरी गाड़ियों में आती थी, फिर प्रीमियम में आनी शुरू हुई, और अब आप देखें तो ये मास मार्केट कार्स के अंदर भी इस तरह की चीज़ें Hyundai जैसे ब्रांड्स जो है वो ऑफर करने लगे हैं कि भाई ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग आपको ORVM के अंदर आ जाएगी, तो वो एक अच्छी बात है। और बाकी ऐसे पिलर विलर कहीं पर भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेगा, एंड मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक में मैन्यूवर करने में आपको गाड़ी में किसी भी तरह की समस्या आएगी। और ड्राइवर सीट जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और ऐसी कोई चीज़ बड़ी जो मैं मिस कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो Hyundai वेन्यू का जो नया जनरेशन है, वाकई में ये नई जनरेशन की वेन्यू है, और इसमें काफ़ी कुछ नया है, काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा आपको उसको चलाने में, और आपकी पर्सनैलिटी भी इन्हेंस होगी यार, मतलब आप थोड़े डूड को लगोगे इस गाड़ी को चला के। ओवरऑल जो शेल है इसका पूरा का पूरा काफ़ी मजबूत शेल है। गाड़ी की मजबूती ना उसके ऊपर की टिन को दबा के नहीं देखते, वो वाला नहीं होता हिसाब किताब, समझ रहे हो आप। जो गाड़ी की असली मजबूती होती है वो उसके शेल में होती है, वो तो ऊपर से एक कवरेज है, मतलब ये खाल है भाई, मजबूत हड्डियाँ होनी चाहिए। अगर आपने कैल्शियम खाया तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, तो गाड़ी ने कैल्शियम खाया, गाड़ी की हड्डियाँ जो है वो मजबूत है, और वो महसूस भी होता है। अच्छी प्राइसिंग है, 7,98,000 से गाड़ी 7,90,000 रुपये से लगभग गाड़ी शुरू हो जाती है, और 15-17 लाख रुपए तक ऊपर जाती है। एंड काफ़ी और अच्छी बात है कि जो इनका H2 वेरिएंट है ना, जो बेस वाला वेरिएंट है वेन्यू का, उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड दे दी हैं यार, काफ़ी कुछ दे दिया उसके अंदर, स्टीरियो भी दे दिया है, एयर बैग्स तो दे ही रखे हैं, है ना, शार्क फिन एंटीना वगैरह दे दिया, तो काफ़ी हद तक लोडेड गाड़ी है वो, तो आपको वो करोल बाग जाके बेस टू टॉप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के कहानी ये है कि कहानी यही है, गोवा में हमें आया बड़ा मज़ा। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, आपको कैसी लगी नई वेन्यू ये भी आप बताइएगा, कि आप पिछले जनरेशन से बेहतर है या Hyundai को भी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी राय सरमत थे, कमेंट में आके डाल दो। बाकी जब भी गाड़ी चलाओ भाई साहब सीट बेल्ट जरूर लगाओ, और एक अच्छे मानव बनो। तो जय हिंद कहो।